हेलो एवरीवन, वेलकम टू केएमआईटी सॉल्यूशन सर्विसेज। माय नेम इज रमन। आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे सॉर्टिंग एल्गोरिथम का अलग अगला पार्ट, दैट इज पार्शियल सॉर्ट। ओके, तो हमने सॉर्ट फंक्शन ऑलरेडी डिस्कस किया अपने प्रीवियस लेक्चर में। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो इससे पहले आपको वो लेक्चर देखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये भी एक सॉर्टिंग का एक एल्गोरिथम है, पार्शियल सॉर्ट। ये क्या करेगा, ये एक रेंज ऑफ एलिमेंट्स को अरेंज करेगा, जिसमें हम ये भी बताएंगे कि कहां से कहां तक को इसको अरेंज करना है, यानी कि एक रेंज देंगे। ठीक है, इसको थोड़ा सा एग्जांपल से देखते हैं। बट बिफोर कमिंग टू द एग्जांपल, थोड़ा सा इसको पढ़ लेते हैं कि यू कैन परफॉर्म द पार्शियल सॉर्टिंग यूजिंग द एसटीडी पार्शियल सॉर्ट एल्गोरिथम। द एल्गोरिथम partially sorts the elements in a range such that the first n elements are sorted order। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसमें हम जनरली हम तीन पैरामीटर पास करते हैं। पहला फर्स्ट, फिर मिडिल, ठीक है, और थर्ड होता है लास्ट एलिमेंट। तो लास्ट का मतलब होता है कहां तक आपको उसको अरेंज करना है। जैसे मान लिया मेरे पास 10 एलिमेंट है, उन 10 एलिमेंट्स में मैंने कहा ये रेंज फर्स्ट 5 एलिमेंट्स पे ही सॉर्टिंग की लगे। ठीक है, वहीं से एलिमेंट पिक करें। एक और हम इसमें पैरामीटर पास कर सकते हैं जो कि कंपेयर होता है। तो देखिए, फर्स्ट क्या है, इटरेटेड टू बिगिनिंग ऑफ द रेंज। मिडिल क्या है, इटरेटेड टू द एलिमेंट वन पास्ट लास्ट एलिमेंट ऑफ द सॉर्टेड सीक्वेंस। अब इसका क्या मतलब है, जैसे मान लिया आपने कहा मिडिल 5 तक मुझे अरेंज करना है, तो फिफ्थ एलिमेंट जो होगा वो एक्सक्लूडेड होगा। ठीक है, आफ्टर ऑपरेशन द एलिमेंट्स फर्स्ट मिडिल। तो फर्स्ट तो इंक्लूडेड है, लेकिन जो मिडिल है वो इंक्लूडेड नहीं है। ओके, फिर लास्ट, इटरेटेड टू द एंड ऑफ द रेंज। ठीक है, कहां तक आपका एलिमेंट्स वो पिक करेगा जो कि आपकी रेंज के अंदर आएंगे। और कॉम, जो हमने पिछले सोर्ट एल्गोरिथम में पढ़ा था कि हम फंक्शंस ऑब्जेक्ट्स के साथ कर सकते हैं, ग्रेटर लेस, बाय डिफॉल्ट लेस इसमें कंपैरिजन होता है। ठीक है, इसको अब हम एक एग्जांपल से देखते हैं। तो हम अपने विजुअल स्टूडियो कोड में चलते हैं। यहाँ पे वही यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी कर देते हैं, और इंक्लूड कराता हूं मैं हेडर आईओ स्ट्रीम। फिर इसमें इंक्लूड कराते हैं वेक्टर। वेक्टर का एग्जांपल देखेंगे। इसमें इंक्लूड कराता हूं मैं एल्गोरिथम। ठीक है, अभी ये इंक्लूड कराते हैं, अगर कुछ और जरूरत पड़ेगी तो हम उसको बाद में देखें। यहाँ पे मैंने लिखा इंट मेन, और मैंने क्या किया, यहाँ पे एक वेक्टर ले लिया। तो वेक्टर, वेक्टर का नाम नंबर्स लिख देते हैं। ठीक है, और ये वेक्टर जो होगा वो मेरा इंटीजर टाइप का होगा। ठीक है, और इसके अंदर मैं कुछ रैंडम एलिमेंट्स डाल देता हूं, जैसे 10, 7, 8, से 1, 0, 16, 2, 3, 5। ठीक है, ये मैंने कुछ एलिमेंट्स डाल दिए। अब इन एलिमेंट्स को मुझे पार्शियली अरेंज करना है, तो उसके लिए पार्शियल सॉर्ट फंक्शन। ठीक है, इस पार्शियल सॉर्ट फंक्शन में अभी हमने डिस्कस किया, आपको बताना है कहां से स्टार्ट करना है। तो मैं बोल रहा हूं कि ये स्टार्ट करे नंबर्स डॉट बिगिन से, राइट। और कहां तक आपने, फॉर एग्जांपल मुझे सॉर्टिंग करनी है यहां तक फर्स्ट 3 एलिमेंट्स की। ठीक है, तो मैंने लिखा कॉमा, ये मिडिल आएगा आपका, तो मैंने यहां लिखा नंबर्स डॉट बिगिन। ठीक है, और बिगिन, बिगिन के बाद +3। ठीक है, और उसके बाद उसकी रेंज क्या होगी, मतलब वो कहां से कहां तक का एलिमेंट लेगा। अगर आप पूरे एलिमेंट्स लेना चाहते हैं तो आप लिख देंगे यहाँ पे नंबर्स, राइट, और यहाँ पे हो जाएगा डॉट एंड। ठीक है,
तो हमने क्या किया, पार्शियल सॉर्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो 0 1 2, राइट, 0 1 2 तक का, ठीक है। ये तीन एलिमेंट, ये क्या करेगा, पूरी रेंज लेगा, ये लास्ट है, पूरी रेंज लेगा, ये पूरी रेंज ली इसने, ठीक है। उसमें से सॉर्टिंग करेगा, पहले तीन एलिमेंट्स यहाँ पे सॉर्ट करके दिखा देगा। तो देखते हैं आगे, 4, और अगर आप लिखना चाहें सी आउट sorted, or you can say partially sorted elements are, और यहाँ पे मैं NL लगा देता हूँ। अब मैं यहाँ पे एक for लूप लगा देता हूँ, for int num in numbers, ठीक है। और यहाँ पे प्रिंट कराते हैं इन एलिमेंट्स को, सी आउट, और मैंने प्रिंट करा दिया नम, ठीक है। आप कोमा लगाना चाहे कोमा लगाइए, अगर आपने स्पेस दे ले। एक्सक्यूज मी गाइस, थोड़ा गला खराब है आज। ओके, सो अब इसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो कंपाइल किया, एग्जीक्यूट किया। अब देखिए इसने क्या किया, 0 1 2, 0 1 2, तो मिडल से एक कम, ठीक है। तो 0 1 2, तो 0 1 2 क्या हो गया, यहाँ पे देखिए फर्स्ट, अगर ये पूरी रेंज लूं मैं, इसमें फर्स्ट एलिमेंट सबसे छोटा कौन सा है, 0 है, 0 आ गया। फिर उसके बाद 1 है, फिर 2 है, लेकिन उसके बाद जो एलिमेंट्स है वो सॉर्टेड नहीं है, तो ये पार्शियल सॉर्ट है, ठीक है। उसके बाद तो एलिमेंट ऐसे के ऐसे उसने लिख दिए, 10 8 16 7, ठीक है, कुछ भी किसी भी ऑर्डर में लिख दिए, ठीक है। तो आ, ये देखिए यहाँ पे 10 था, फिर इसके बाद अगर हम लॉजिकली देखें तो 7 आना चाहिए, लेकिन वो 7 नहीं आया, उसने क्या लिखा, 8, फिर 16, फिर 7, ठीक है। तो आ, लेकिन मेरे जो एलिमेंट्स हैं, ये एलिमेंट्स है 0 1 और 2, ये एक असेंडिंग ऑर्डर में। अगर आप इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में करना चाहते हैं, आपको पता है क्या करना है, यहाँ पे आप लिखेंगे ग्रेटर, और यहाँ पे इंट, और अब ये डिसेंडिंग ऑर्डर के एलिमेंट्स को प्रिंट करेगा। तो मैं इसको कंपाइल करता हूँ, इसको एग्जीक्यूट करता हूँ। तो देखिए पहले 16 आया, फिर 10 आया, फिर 8 आया, और फिर आपके एलिमेंट्स यहाँ पे, रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स वो आ गए, ठीक है। तो इसको पार्शियल सॉर्ट बोलते हैं, ठीक है। और इसमें आप, मतलब अगर और एक्सपेरिमेंट करना चाहें, आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं कि आपने कहा कि मुझे एंड तक नहीं देखना रेंज, मुझे इन्हीं में से सॉर्ट करना है, ठीक है। तो मैं जाता हूँ, पहले 10 आए, फिर 8 आए, फिर 7 आए। तो आप यहाँ पे एंड की बजाय एंड माइनस लगा सकते हो, बिगिन प्लस लगा सकते हो, जैसे यहाँ पे मैं लिखा हूँ 1 2 3 4 5 6, एंड -6 लिख देता हूँ, ठीक है। अब इसको अरेंज, अब एलिमेंट्स को देखते हैं, तो इसमें अब 16 नहीं आएगा फर्स्ट एलिमेंट, ठीक है। तो 10 8 7 आया, ठीक है। तो आप ऐसे भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। बाकी ये अब आपके ऊपर है, मैंने सोर्ट एल्गोरिथम में काफी अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि आप क्लासेस को कैसे इसके अंदर पास कर सकते हैं कंपैरिजन के लिए, ठीक है, लैम्डा एक्सप्रेशंस कैसे पास कर सकते हैं, तो वो सब चीजें भी आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। एक बार हम अपने नोट्स में जाते हैं, तो इसमें मैंने कुछ ऐसा ही एग्जांपल लिया, ठीक है। और इस लेक्चर में इतना ही, ठीक है। अगर आपको कुछ भी डाउट हो, कुछ पूछना हो, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिए। और अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा, इंफॉर्मेटिव लगा, तो एक लाइक तो बनता है, ठीक है। तो एक लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए। मिलते हैं हम अगले लेक्चर में, जिसमें हम डिस्कस करेंगे स्टेबल सॉल्व, ठीक है। सो टिल देन, बाय बाय।